कहानी है उन चार दोस्तों की जिन्हें ये पता नहीं था कि वे खुशियों की तलाश में मौत के सफ़र पर निकल पड़े हैं। रात होने वाली थी, अंधेरा छाने लगा था। इसी समय रवि, सुबोध, रिया और अंजलि कार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। सड़क तो पहले से ही सुनसान थी। अंधेरा होने के बाद सड़क के किनारे फैले घने जंगल और भी डरावने लग रहे थे। लेकिन इन सब बातों से बेखबर वे चारों दोस्त अपनी ही धुन में मग्न थे। सुबोध ने कहा, यार कोई सॉन्ग तो लगा। रिया बोली, अरे नहीं, चलो कोई गेम खेलते हैं। जैसे कौन सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी सुना सकता है। सबकी मस्ती मजाक भरी बातें शुरू हो जाती है, और उन्हें क्या पता था कि अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद सुबोध को लगने लगा कि उनकी कार गलत रास्ते पर जा रही है। वह रवि से बोला, हम सही रास्ते से तो जा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं। रवि ने जवाब दिया। सन्नाटे और अंधेरे के बीच कार आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद रवि ने अचानक कार रोक दी और कहा, यार लगता है गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, मैं चेक करता हूँ। रवि कार से नीचे उतरा, डिक्की खोल चेक करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। कार के अंदर बाकी तीनों दोस्त सहमे से बैठे हुए थे कि अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। कुछ मिनट बाद सुबोध ने रवि को आवाज़ लगाई, क्या प्रॉब्लम है भाई, और कितनी देर लगेगी? कोई उत्तर नहीं मिला। फिर सुबोध डरते हुए कार से बाहर निकला तो देखा रवि कहीं नहीं था। यह जानने के बाद रिया और अंजलि भी बाहर आकर रवि को ढूंढने लगी। एक तो घना जंगल और दूसरा चारों तरफ फैला अंधेरा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तभी सन्नाटे को खत्म करते हुए रवि की चीख सुनाई दी, छोड़ दो मुझे, अरे कोई बचाओ। यह देख सब दोस्त घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। रवि कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। कहाँ हो तुम भाई, ये क्या हो रहा है? कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया, या फिर किसी बुरी आत्मा ने। मैंने सुना है ऐसे सुनसान रास्तों पर बुरी आत्माएं भटकती रहती है। अंजलि के ऐसे कहते ही अचानक से एक जोरदार हवा चली, जिससे सभी सहम गए। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, कार के पीछे से रवि जोर से हंसता हुआ निकला। क्या हुआ बच्चों, डर गए? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कोई ऐसा मजाक करता है क्या? रुक, बताते हैं तुझे। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि तभी कहीं से एक अजीब सी आवाज आती है। इस बार ये चारों डर कर कार में बैठ जाते हैं। यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, वैसे भी अब कसौली ज्यादा दूर नहीं बचा है। कार फिर से आगे बढ़ने लगती है। माहौल को खुशनुमा करने के लिए सभी मिलकर गाना गाने लगते हैं। तभी रवि को कार ड्राइव करते हुए अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे अचानक से कोई उसके कार के सामने आकर गायब हो गया हो। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। लेकिन अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे कार के सामने एक औरत खड़ी दिखी, जो उसे देखकर रो रही थी और ना में सिर हिला रही थी। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और रवि को दिखाई देना बंद हो गया। कार डिसबैलेंस होकर अलग दिशा में जाने लगी। रवि ने पूरी कोशिश की ब्रेक लगाने की, पर असफल रहा और कार अचानक सामने आए एक पेड़ से टकरा गई। सबको जोरदार झटका लगा और सभी अपने होश खो बैठे। कुछ समय गुजरने के बाद मैं कहाँ हूँ? धीरे धीरे सबको होश आने लगा। गाड़ी का आधा भाग चकनाचूर हो चुका था। सभी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन सुबोध कहीं नहीं दिख रहा था। तभी कुछ दूरी पर झाड़ियों के पास सुबोध के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाकी तीनों दोस्त उसके पास पहुंचे। सब ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। उन सभी में सिर्फ सुबोध घायल था। किसी पत्थर से टकराने की वजह से उसके सर में चोट लगी थी। लेकिन एक बात जो सबकी समझ से बाहर थी, और वो ये कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद
सभी जिंदा कैसे थे? अंजलि बोली। अब आगे कैसे जाएंगे? तुम सब फिक्र मत करो, मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, पैदल 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। रवि से ये सुनकर सभी को राहत मिली। तो फिर चलते हैं, सुबोध ने कहा और सभी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। इस बार आखिरकार वो सब कसौली पहुंच गए। हिल स्टेशन होने की वजह से वहां ठंड होना जाहिर सी बात थी। सुबोध बोला, यार अजीब ही ठंड है यहाँ तो। पर मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हाँ मुझे भी। अरे वो सब छोड़ो और कैंप लगाने में मेरी हेल्प करो। सुबोध आग जलाने की कोशिश करता है और बाकी तीनों कैंप लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब आग जलने लगती है तो सुबोध को ठंड लगनी भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त कैंप लगाकर सुबोध के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी हवा चलती है और आग बुझ जाती है। आग की वजह से फैला प्रकाश खत्म होते ही फिर से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी सभी को एक आहट सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। कुछ देर बाद आहट आनी बंद हो गई और अंधेरे में एक लंबा चौड़ा और अजीब सा दिखने वाला आदमी सामने आ गया। वह बहुत डरावना था। मेरे साथ आओ। कौन हो तुम और हम तुम्हारे साथ क्यों आए? क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकते। चारों एक दूसरे को देखते हुए डर से कांपने लगते हैं और भागो सब यहाँ से जल्दी। चारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी भागने में, अंधेरे की परवाह किए बिना। पर वो आदमी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। वे मुड़कर देखते और उसे अपने पीछे आता देख और तेजी से भागने लगते। रुकना मत, भागते रहो। वो आदमी उन पर अपनी नजर रखे उनका पीछा करता रहा। सभी कार के पास चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये आदमी तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। चारों दोस्त भागते हुए कार के पास पहुंच गए। रवि ने कार में रखा चाकू निकालने के लिए जैसे ही कार का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लाशें पड़ी थी। उन लाशों को देखकर चारों की रूह कांप उठी। ये तो हम ही हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये हम हैं, तो फिर हम कौन हैं? तभी वह डरावना इंसान सामने आ गया। तुम सब उसी समय मर चुके हो जब तुम्हारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन तुम्हारी आत्माओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और कसौली पहुंच गई। लेकिन तुम कौन हो? मैं यम हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चारों दोस्तों के चेहरे डर और हैरानी से भरे हुए थे। उनकी आत्माएं इस हादसे की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हम मर चुके हैं? ये कैसा हो सकता है? ये कहकर सुबोध दौड़कर उस जगह पर जाता है जहां वह बेहोश पड़ा था, लेकिन उस जगह उसकी बॉडी नहीं होती। तुम जिंदा हो, तुम्हारी आयु अभी बाकी है। आखिरकार रवि, अंजलि और रिया की आत्माओं ने स्वीकार कर लिया कि शरीर और उनका साथ छूट चुका है। आखिरी बार सुबोध ने आंसू भरी आंखों से देखते हुए अपने दोस्तों को अलविदा किया। यमराज ने हाथ उठाया और उनकी आत्माएं प्रकाश बनकर यमराज के साथ आसमान में जाकर विलीन हो गई।